एक बार प्रयाग में कुंभ का मेला चल रहा था। पूरे भूमंडल के ऋषिगण इकट्ठे हुए और इस बार वहां जो ज्ञान सत्र चल रहा था कुंभ में, उसका विषय था कि ज्योतिष में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा। सब विद्वान थे और वहां सब ज्योतिष के जो जन्मदाता प्रमुख 8 ऋषि माने गए वो सब उपलब्ध थे। आगे सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है, तो सबसे पहले महर्षि गर्ग खड़े हुए। भगवान कृष्ण के कुलगुरु, वृष्णि वंश के कुलगुरु हैं। उनसे कहा आप आरंभ करें। और महर्षि गर्ग कहते हैं उषा प्रशस्ते गर्गः। महर्षि गर्ग कहते हैं कि जो उषा काले ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम सामान्यता कहते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त के भी 5 भाग किए हैं ज्योतिष ने। उस 5 भाग में एक भाग है जिसमें सवेरे उठकर जल पिया जाता है, उसको उषा पान कहते हैं, वो उषा काल कहलाता है। गर्ग कहते हैं उस समय अगर किसी काम को आरंभ किया जाए तो पूर्णता को जरूर उपलब्ध होता है। तो उषा काल को न एक हिस्से को न मानकर हम केवल ब्रह्म मुहूर्त मान लेते हैं। तो महर्षि गर्ग ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई काम करोगे तो सिद्ध होगा, क्योंकि उस समय पूर्णता सतोगुण का वातावरण रहता है। तमोगुण अपनी उठापटक करके रात्रि में सो जाता है और रजोगुण अभी जागता नहीं है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त इसलिए श्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया कि उस समय 100% सतोगुण की सत्ता होती। इसलिए साधु ब्राह्मण साधकों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। रजोगुण अभी उठा होता नहीं है और तमोगुण अभी अभी सोया हुआ होता है। 8 PM करके शुरू होता है और रात 3 बजे सो जाता है तमोगुण। उस समय 100% सतोगुण होता है ब्रह्म मुहूर्त में। रज जागता नहीं है और तम सो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त इसलिए श्रेष्ठ है कि 100% सतोगुण की सत्ता है उस समय। इसलिए गर्ग कहते हैं कि उषा प्रशस्ते गर्ग। इतना कहकर गर्ग ऋषि बैठ गए। मैं 4 मुहूर्त आपके बीच रखूंगा आज। उन 4 मुहूर्तों में जो आपको श्रेष्ठ लगे उसको आज अपने जीवन में लाइक भी करना और लाग भी करना। मैं 4 ऑप्शंस आपके बीच रखूंगा, 4 विकल्प। उन 4 विकल्प में चयन कीजिए कि आपके लिए क्या ज्यादा श्रेष्ठ रखे। पहला है ब्रह्म मुहूर्त। महर्षि गर्ग कहते इतना कहकर बैठ गए। अब ऋषियों के, मुनियों के, देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान खड़े हुए और बृहस्पति भगवान ने भी एक पंक्ति में अपनी बात कही, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही परंपरा है बोलने की। एक है उपनिषदी परंपरा और दूसरी है व्यास परंपरा। उपनिषदी परंपरा में केवल सूत्र बोले जाते हैं, विवेचना नहीं की जाती। हमारे भारत का ऋषि एक वाक्य में सब कुछ कह गया और श्याम मनावत को 4 घंटे भी कम पढ़ रहे हैं। क्या करें, कहना नहीं आए तो कम पढ़ता है, कहना आए तो ऋषि एक सूत्र में भी सब कुछ कह देता है। और इसलिए बृहस्पति भगवान बोले शुभ शकुनम च बृहस्पति। बृहस्पति भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है कोई शुभ शकुन हो जाए। गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए, दूध दही के पात्र मिल जाए, तिलक लगा हुआ ब्राह्मण मिल जाए, कोई पतिव्रता स्त्री मिल जाए, कोई साधु पुरुष मिल जाए, कोई वैष्णव मिल जाए, कोई परमार्थकारी मिल जाए, कोई दान देने वाला मिल जाए, कोई सती सावित्री मिल जाए, सामने से पाठशाला जाता हुआ विद्यार्थी मिल जाए तो शुभ शकुन माना गया। मैं बहुत विनोद में कहता हूं कि नहीं, पाठशाला जाता विद्यार्थी नहीं, समय पर अगर स्कूल जाता शिक्षक मिल जाए तो राष्ट्र के लिए भी शुभ शकुन है। भगवान करे समय पर जाता हुआ स्कूल टीचर मिल जाए आप, वो भी राष्ट्र के लिए शुभ शकुन है। ये कोई चिन्ह मिल जाए तो कहा काम कर लेना चाहिए। आपको प्रकृति ने अनुमति दे दी, नियति ने आपको अनुमति दे दी। बृहस्पति भगवान उस प्रकृति के अनुमति को मानते हैं। इसलिए दूसरा कहा शुभ शकुन, पहला कहा ब्रह्म मुहूर्त, और फिर ऋषि जनार्दन खड़े हुए और ऋषि जनार्दन ने कहा कि मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त एक ही है। बोले क्या? बोले ब्रह्म वाक्यम जनार्दन।
महर्षि जनार्दन ने कहा, कोई पहुंचा हुआ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, ब्रह्म को उपलब्ध कोई महापुरुष जो कह दे, जब कह दे, जैसा कह दे वैसे कर ले। उसी को नानक साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं, वेद गुरु वचन वेद वचन। आपके गुरु ने, कोई ब्राह्मण ने, कोई ब्रह्म तत्व के जानने वाले महापुरुष ने जो कह दिया वो मान लेना चाहिए। तो तीसरा विकल्प हुआ संत आज्ञा। जनार्दन कहते हैं ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। तब तीन विकल्प हो गए अपने पास। ए नंबर में था ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा था शुभ शकुन, और तीसरा हुआ संत आज्ञा। अब चौथा मुहूर्त, जिस मुहूर्त को हनुमान जी ने अपने जीवन में सदैव उपयोग किया, इसलिए हनुमान जी कभी असफल नहीं हुए, क्योंकि हनुमान जी को ज्योतिष का वही मुहूर्त सबसे प्रिय था। और उसी को कहा गया, देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरा उस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे, और अब अपना अध्यक्षीय उद्बोधन अंगिरा ऋषि ने दिया। और अंगिरा ऋषि कहते हैं कि आप सब संतों ने अपना अपना मत प्रकट किया, लेकिन मेरा मत सुन लीजिए संक्षेप में। मैं सब मतों का अभिनंदन सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा मत सुन लीजिए। बोले क्या? वो कहते हैं, अंगिरा कहते हैं, मनस उत्साह है अंगिरा, जब तुम्हारे मन में प्रसन्नता और आनंद भरा हो वो काम कर लेना, क्योंकि प्रसन्नता से आरंभ किया गया काम हमेशा पूर्ण होता ही है। मनस उत्साह है अंगिरा। हमारे ज्योतिष बाल बोध में भी एक मुहूर्त कहा गया कि जब चित्त की शुद्धि और वित्त की सिद्धि हो तब कर लेना। ज्यादा मुहूर्त के चक्कर में उलझना मत। आपका चित्त जब तैयार हो और जेब में वित्त हो तो, पर ये दोनों एक साथ मिलते नहीं। चित्त की शुद्धि और वित्त की सिद्धि एक साथ हो, वो सबसे बड़ा मुहूर्त है। आप कुछ करना भी चाहते हैं और जेब में पैसा भी हो, ये अनुकूलता बन जाए तो भगवत कृपा मानना कि बस दोनों अनुकूलता है, ये हरि कृपा है। और सुबह से शीघ्रम मानकर कर लेना चाहिए। इसलिए मनस उत्साह है अंगिरा। इसलिए हनुमान जी जब समुद्र कूदने लगे तो हनुमान जी ने कहा, यही रुकना, मैं जब तक दर्शन करके आता हूं। अंगद जी ने पूछा, क्या गारंटी कि रावण के घर से लौटोगे? कोई गारंटी? बोले मुहूर्त में जा रहा हूं, इसलिए गारंटी। बोले कौन सा मुहूर्त? तब सुंदर कांड में ज्योतिष, मेरे गुरु की बेटी है, उन्होंने रामचरित मानस में ज्योतिष पर पीएचडी किया है, उन्होंने इस बात को उल्लेख किया है। आदरणीय भारती जी, उनका मानस में ज्योतिष पर पीएचडी। देखिए क्या मुहूर्त लिखते हैं गोस्वामी जी सुंदर कांड में। बोले जब लगी आवो सीता ही देखी, मैं जब जानकी जी को देख कर आता हूं तब तक यही इंतजार करना। बोले क्यों? बोले काम सिद्ध होगा, हो ही काज, ये काम जरूर होगा। बोले क्यों? बोले हो ही काज मई हरख विशेषी, मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है ना, और ये प्रसन्नता प्रमाणित करती है कि काम जरूर सिद्ध होगा।